प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज फिर से आपके सामने आपके पाठ 8 मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें बेटा जी आप देखेंगे पूरे मेट्रो रेल की सुहाने सफ़र के बारे में बात की जाएगी कि बच्चे किस तरह मेट्रो में जाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ के ढंग, वहाँ की तरीके कि किस तरह से मेट्रो का पूरा सफ़र किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो बेटा जी हम पाठ आपका शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको पेजेस के आधार पर ये बताऊंगी कि इस फर्स्ट पेज में क्या बताया गया है। पूरी आपको पिक्चर के साथ पता चलेगा कि वहाँ पर कैसे क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पेज जैसे कि बेटा आपको शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया है कि जो हमारी पंजाब प्रदेश की जो की टीम थी, जिनके गुरु थे सुरेंद्र मोहन, वो दिल्ली के जलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय शोक विहार में उनकी टीम जो है वो सारी की सारी ठहरी हुई है, क्योंकि वो राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए वहां पर गई है। वहां पर गुरुजी जो उनके कोच हैं, गुरुजी सुरेंद्र मोहन, वो अपने जो बच्चे हैं टीम के उनको कहते हैं कि यदि तो उनकी टीम प्रथम आई तो वो उन्हें लाल किला देखने के लिए लेके जाएंगे और उन्हें मेट्रो का सफ़र करवाएंगे। जो उनकी टीम थी वो बड़ी उत्साहित हो जाती है कि वो लाल किला भी देखने जाएंगे और मेट्रो का सफ़र भी करेंगे। तो जब उनका नेक्स्ट डे उनका टीम का चल रहा होता है तो उनकी टीम वो प्रथम आती है। तो गुरुजी अपना वो वचन देने के लिए तैयार हैं। वो क्या करते हैं, उनको मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला दिखाने के लिए ले जाते हैं। सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं वो उनकी नीले रंग के ट्रैक सूट पहने हुए हैं और उसके ऊपर ट्रैक सूट के ऊपर उनके पंजाब लिखा गया है। तो अपने वो सबसे पहले कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचते हैं। इसके बाद जो गाड़ी है वो आपको भी पता है, मेट्रो जो हमारी ज़मीन के नीचे से चलती है, ठीक है। तो मेट्रो जो है हमारी वो क्योंकि उसकी जो एक तरह की पटरियां बिछी हुई हैं वो सुरंग में से ज़मीन के नीचे सुरंग में बिछी गई हैं, जिसे कम समय में लोग जो है वो अधिक दूरी जो है वो तय कर सकते हैं। अब जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी हमें कैसे लेके जाएगी। तो गुरुजी बड़े प्यार से उत्तर देते हैं कि आप लोग गाड़ी को वहां से खिड़की के पास बैठकर देकर स्वयं ही देखना कि गाड़ी कैसे चल रही है। नेक्स्ट फिर आपको बच्चे जो हैं वो उनकी देखते हैं वहाँ के स्टेशन की साफ़ सफाई के बारे में, सजावट के बारे में भी उनको बताया जाता है। तो बाद में उनको बताया जाता है कि वहाँ पे एक लिफ्ट भी लगी हुई है, जहाँ से आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने बताया कि ये लिफ्ट जो है वो सिर्फ वृद्धों, बीमारों और अपाहिजों के लिए है। जैसे ही वो उनके जो वहाँ पे खड़े होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो भी उन्हें बताते हैं कि हाँ बेटा जी, ये जो लिफ्ट है वो आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं। वो लिफ्ट खोलने का बटन जो है वो तभी हमने कम ऊंचाई पर लगाया गया है, ताकि जो वृद्ध हैं वो उसको आसानी से दबा सके और अपना अंदर जा सके। फिर बच्चे जो होते हैं नेक्स्ट पेज में आप क्या देखोगे कि बच्चे जो हैं वो वहाँ की साफ सफाई, सजावट को देखकर बड़े हैरान होते हैं। उनकी जो चमकता संगमरमर का फर्श, अत्यधिक बिजली उपकरण, सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन, कुछ सबको देखकर बच्चे जो हैं बड़े खुशी से झूम उठते हैं। फिर नेक्स्ट बेटा जी वहाँ पे आप स्क्रीन में देखोगे, वहाँ पे कर्मचारी जो है वो वहाँ पे एक टोकन वगैरह देने की मशीन है, जहाँ से टोकन लेते हैं तो फिर ही आप लोग जो है उसके अंदर एंटर कर सकते हो। अब जो है अब सुरक्षाकर्मी जो है उन्होंने एक जांच यंत्र से अंदर जाने दिया। वहाँ पर जांच यंत्र मत अंदर जाने दिया। एक टोकन को जो उन्हें टोकन दिया जाता है, वो जब सभी लोग जैसे इकट्ठे इनका विशेष समूह था तो उन सभी को एक पास दिया गया, जिसके थ्रू एक बंदे ने, उनके गुरुजी ने उस पास को दबाया और वहाँ से उस टोकन को लेके सारे के सारे बच्चे वहाँ से निकल गए। तो इसी तरह वो स्वचालित प्रवेश द्वार, जिसको हम स्वचालित प्रवेश द्वार कहते हैं, जो कि उसी के द्वारा ही वो जो पेटर कार्ड दिया जाता है उसके द्वारा ही कार्ड के द्वारा ही इसको खोला जाता है। नेक्स्ट बताया गया है कि जब वो अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे वो प्लेटफार्म पर बनी जो पीली पट्टी होती है उसको पार करने की इनको आज्ञा नहीं दी जाती है,
क्योंकि अब हमें गाड़ी को उनको ये भी बताया गया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते हुए हमें जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में हमें मुंह खड़ा करके खड़ा होना चाहिए। अब सूचना पट पर गाड़ी के आने का समय जानकर गुरुजी ने बच्चों को तैयार होने के लिए कहा गया। जैसे कि आप लोग भी स्टेशन वगैरह में जाते हो, आपकी गाड़ी के आने का टाइम जब होता है तो उसी तरह इस पर भी जब उनका जहाँ पे उन्होंने जाना था वहाँ पे गाड़ी के आने का समय हो जाता है। गुरुजी उनको बोलते हैं तैयार होने के लिए सभी बच्चों को। तो तभी घोषणा होती है कि रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। अब गुरुजी ने जब बच्चों ने ये सुना कि यहाँ पर तो लाल किले का नाम ही नहीं आ रहा है, कि जहाँ पर तो उन्होंने लाल किले में जाना था, तो वो अपने गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी हमने तो लाल किले में जाना है, लेकिन जो ये सूचना मिली है हमें उसमें तो इसका कहीं नाम नहीं आया। अब गुरुजी ने क्या बताते हैं कि उन्होंने कश्मीरी गेट से चांदनी चौक की मेट्रो पकड़नी होगी, फिर उतरकर हमें वहां से पैदल जो है वो लाल किले की तरफ जाना होगा। अब जैसे ही गाड़ी आती है सभी बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अंदर अपने आप उनके दरबार खुल जाते हैं और बच्चे जो हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पेज में बेटा आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चे अंदर जाकर बड़े खुश होते हैं, बड़े उनको अच्छा फील होता है वहाँ पर जाकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे वो विमान मिल रहे हैं वो। लेकिन उनके गुरुजी कहते हैं कि बच्चों आपने वहाँ पे शोर नहीं मचाना है, आपने जो कुछ भी देखना है आप उनके खिड़की के शीशे से बाहर होकर देख सकते हो, क्योंकि ये खिड़कियाँ खुलती नहीं हैं। ये खिड़कियाँ जो होती हैं वो स्थायी तौर से पूरी तरह से बंद होती हैं, क्योंकि सारी गाड़ी जो होती है वो वातानुकूलित होती है। वातानुकूलित मतलब कि पूरी एयर कंडीशनर होती है, इसमें बिल्कुल आपको गर्मी तक महसूस नहीं होती। तभी बच्चों को क्या लगा कि बाहर तो हमें गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अंदर आने से एकदम ही हमें ठंडी सी महसूस होने लगी है। नेक्स्ट पेज में आप अपना बेटा देखोगे कि सभी बच्चे जो हैं वो बाहर से अपना सारे नज़ारे देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, और स्पीकर के माध्यम से वहाँ पे गाड़ी में लगे स्पीकर के माध्यम से उनको अगले स्टेशन की घोषणा होती जा रही है कि ये वाला स्टेशन आ रहा है, इंद्रलोक आ रहा है, शास्त्री नगर आ रहा है, प्रताप नगर आ रहा है। तो ये सारे के सारे स्टेशनों की अनाउंसमेंट होती जाती है। अब नेक्स्ट जब उनका कश्मीरी गेट से होता हुआ स्टेशन आने की घोषणा होती है तो गुरुजी उनके पहले ही उनको बता देते हैं कि अब हमारे उतरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है द्वार खुलता है, मेट्रो का एक कर्मचारी जो होता है वो उनकी सहायता के लिए खड़ा था, जिसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने सूचना दे दी गई थी। तो बच्चों के ट्रैक सूट पर, क्योंकि वहां पर एक तो पंजाब छिपा हुआ था, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों के ट्रैक सूट पर पंजाब छिपा हुआ है, तो इससे जो उनके अधिकारी थे उन्होंने उनको पहचान लिया। वह उनके स्वचालित सीढ़ियों से भूमिगत प्लेटफार्म पर ले गया, जहां से उन्हें चांदनी चौक की मेट्रो मिलनी थी। अब सिमरन जो थी वो उनकी एक स्टूडेंट थी, वो उसको क्या लग रहा था, एक स्थान जो था वो सारा का सारा एक सुरंग के जैसा लग रहा था। अब वो चांदनी चौक से स्टेशन से बाहर भी एक विशेष दरबार से आए और लाल किले की तरफ जाते हुए मेट्रो के इस अजूबे सफर की वो बातें रास्ते में करते रहे। तो ये था बेटा जी आपका चैप्टर, जिसमें आपको बताया गया कि पूरा का पूरा आपका मेट्रो का सफर बताया गया कि कैसे मेट्रो का उन्होंने आनंद लिया और अपने मेट्रो का आनंद लेकर उन्होंने लाल किले की पूरी यात्रा की। मुझे आशा है कि आपको आपका पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपकी वीडियो लेकर मैं फिर से आपके पास जल्दी से आऊँगी। इसके लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके बेटा।